Why the people of India is demanding justice? India is burning. What was happened with the 31-year-old girl was very horrible. So पूरा इंसिडेंट बात करते हैं और ये केसेस कब तक चलेंगे. इंडिया इज़ बर्निंग. वाई एम सेइंग दिस. पूरा बात करते हैं शुरू से लेके एंड तक कोलकाता केस के बारे में. सो नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हैशटैग कोलकाता हैशटैग जस्टिस ये ज़रूर लिखना ताकि जस्टिस मिल पाए. और हम कैंडल जलाते हैं, मार्च निकालते हैं, लेकिन सिर्फ ये हर बार होता है कि कोई ना कोई इंसिडेंट होता है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा जाता है जो पूरे देश को हिला के रख देता है. अभी देखा गया है कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में. यस, आरजी मेडिकल कॉलेज जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसमें ऐसी घटना हुई जिसको लेके हर कोई परेशान है, डिप्रेस्ड है और गर्ल्स आर नॉट फीलिंग सेफ इन इंडिया. पूरा दिखाया जा रहा है कि हर बार एक चेन चलती है, इंसिडेंट होता है, परेशान होते हैं, फैमिली परेशान होती है, डिप्रेस हो जाती है, उसके बाद भी जस्टिस नहीं मिलता. बस ये जस्टिस डिमांड करते हैं, सब लोग यूनिटी में आते हैं, गलत के साथ क्राइम के साथ सब खड़े होते हैं. लेकिन क्या उस क्रिमिनल को सज़ा मिल पाती है? क्या वो जेल की सलाखों के पीछे होता है? क्या उसे डेथ पनिशमेंट मिलती है? सो आइए बात करते हैं इसी के बारे में. आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता का केस हुआ. मैं पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो गाइस ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग. अब देखो, आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी स्टेट में कुछ भी होता है इंसिडेंट, और जब ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट होता है तो चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले खड़ा रहना चाहिए. तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खड़ी तो हैं, किस लिए खड़ी है? प्रोटेस्ट करने में, और प्रोटेस्ट को खुद के खिलाफ कर रही हैं. सीएम ममता बनर्जी जिसको प्रोटेस्ट करनी है, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है उनको खुद नहीं पता है. तो ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा गया है और बहुत खतरनाक हॉरिबल इंसिडेंट है. तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी, फैमिली में भी, बिकॉज ये इंसिडेंट आई थिंक सबको पता होना चाहिए ताकि अगली बार हर कोई जस्टिस की जगह पूरा इंसिडेंट समझे और क्या होना चाहिए सोल्यूशन उस पर बात करें. तो ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग. आरजी मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में है, इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसको पूरे देश ने हिलाया. क्या हिलाया? ध्यान से सुनना. 8 अगस्त को बात करते हैं. 8 अगस्त रात के 11 बजे आरजी मेडिकल कॉलेज, आप लोगों को पता ही होगा, वहाँ पर एक सेमिनार है जिसको पल्मोनरी डिपार्टमेंट में एक सेमिनार है. वहाँ पर पीजी ट्रेनी जो कि 31 ईयर ओल्ड की एज है, पीजी ट्रेनी डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में गई और सेमिनार हॉल में 36 आवर शिफ्ट, 36 आवर मोर देन वन डे, एक दिन से ज़्यादा 36 घंटे लगातार शिफ्ट होने के बाद. और आप लोग 36 घंटे सोच रहे हो बहुत खतरनाक शिफ्ट है. नहीं, मेडिकल लाइन में ये नॉर्मल होता है. 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे की भी शिफ्ट चलती है. तो ये नॉर्मल है डॉक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज में. तो प्रॉब्लम को हुई रात के 2 बजे कॉलेज के पल्मोनरी डिपार्टमेंट में. यहाँ पे ये डॉक्टर गई और ये वक्त ऐसा था 8 अगस्त को जहाँ पर ओलंपिक्स भी चल रहे थे. सब लोग ओलंपिक्स में इन्वॉल्व थे. चाहे आप हों, आपने आपको कुछ दिन पहले ले जाना उस ओलंपिक्स वाले दिन के समय जहाँ ओलंपिक्स भी चल रहे थे. लेकिन जहाँ ओलंपिक्स चल रहा है उसके साथ साथ इंडिया में कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, रात के 3 बजे जब ये मेडिकल कॉलेज की गर्ल जिसके साथ इंसिडेंट हुआ, वो रात को सोई वहाँ पर सेमिनार कॉलेज में, और रात के 3 बजे एक इंटर्न आए और उन्हें कुछ रिपोर्ट दिखाई. तो ये रात के 3 बजे उनसे रिपोर्ट कुछ दिखाई गई थी. तो रात के 3 बजे 9 अगस्त को आखिरी बार उनको ज़िंदा देखा गया. यस, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ आप लोग जानते ही हैं. अब ध्यान से सुनना. अब रात के 3 बजे देखा गया. अब सुबह 7:30 बजे देखा गया कि उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है विथ 10 इंजरी मार्क्स डेड बॉडी पर. उनकी जो बॉडी थी सेमी नेकेड थी, ब्लीडिंग हो रही थी आइस पे एंड प्राइवेट पार्ट से. अब आते हैं सुबह 11 बजे. तो सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज से कॉल किया जाता है उनके पेरेंट्स को, ये बोलकर कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी से आ जाएं आप कॉलेज. लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फिर से वहाँ कॉलेज से कॉल जाता है उनके पेरेंट्स को और बोला जाता है कि आपकी बेटी ने कमिट कर लिया सुसाइड, खुदकुशी कर लिया. अब ये बात सुन के उनके पेरेंट्स को भरोसा नहीं हुआ, शौक लगा, और जब वो वहाँ पर गए बॉडी को लेने तो उनको 3 घंटों तक वेट कराया गया उनकी बेटी की बॉडी देने के लिए. और उसके बाद उनके क्या रिएक्शन थे उनके पेरेंट्स के, आपने देखे नहीं होगा, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सारे. अब उसके बाद क्या होता है, जब ये इंसिडेंट सामने आता है और इतना ख़तरनाक हॉरिबल इंसिडेंट होता है कि
सब लोग ये बात शॉक हो जाते हैं सुन के कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है हैवानों वाला सलूक किसी के साथ। सो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ सब लोग यूनिटी के साथ जस्टिस मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे इस हॉरिबल इंसिडेंट को लेके, वहीं प्रोटेस्ट के बीच कई ऐसे अननोन गुंस को देखा गया जो इस प्रोटेस्ट में भी पीसफुल प्रोटेस्ट को भी बिगाड़ दिया, जिन्होंने तोड़ा फोड़ी स्टार्ट करी और पीसफुल प्रोटेस्ट को तोड़ दिया। तो कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे, कहीं पता नहीं था, अननोन थे। क्या इनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन था, क्या था, नहीं पता किसी को, लेकिन इन्होंने इस प्रोटेस्ट को तोड़ दिया। लेकिन वो जोश को, वो एक अंदर भावना को लोगों को नहीं तोड़ पाए। इसलिए पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पर हर जगह डिमांड की जा रही है जस्टिस, और उनकी फैमिली को भी फुल सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या इस सपोर्ट से, क्या इस जस्टिस से, क्या वो फिर से लड़की वापस आ पाएगी? आप लोगों को भी पता है, द आंसर इज नो। लेकिन क्या हम ये इंश्योरिटी दे सकते हैं कि आज से कुछ टाइम बाद या आज जो हुआ है कल वो नहीं होगा? तो उससे क्या रूट कॉज है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को सस्पेक्ट मांगते हुए उनके खिलाफ देखा गया कि कुछ सबूत है, जिसको रात के 4 बजे देखा गया था सेमिनार हॉल के बाहर टहलते हुए, उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि उसके भी कनेक्शंस है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, पुलिस में कनेक्शंस हैं, और पुलिस के कनेक्शंस होते हुए इसलिए ये बात कही जा रही है कि सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाएगा कुछ ही टाइम में, और वो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी। लेकिन जब भी ये केस होता है तो हर कोई इंसान अंदर से टूट जाता है इस चीज़ को लेके कि हो सकता है कल कहीं ना कहीं उसके घर में भी ऐसा कुछ ना हो। लेकिन क्या इंडिया सेफ है? वाई इंडिया इज बर्निंग, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था, इंडिया इज बर्निंग। इंडिया इज बर्निंग बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है जो पूरा देश हिल जाता है देख के, और सिर्फ ये लड़की के साथ होता है ऐसा केस जिससे खुद वो लड़की चली जाती है जान से, और उसकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और डिमांड जस्टिस करते हैं हम सब मिलके, कैंडल मार्च करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगाते हैं, हम लगाते हैं, आप लगाते हैं, हर कोई इस वीडियोस बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद वो बात खत्म हो जाती है, वो चेंज फिर चलती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर इंसिडेंट होता है, फिर ये चेंज चलती रहती है। तो क्यों ऐसा होता है और क्या ऐसा है? कई लोग कहते हैं कि इंडिया का जो लॉ है बहुत वीक है हमारे इस केस को लेके, रेप को लेके। सो क्या ऐसा है? ध्यान से सुनना। यस, ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर की कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया हो या अदर कंट्रीज हो, वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, स्ट्रिक्ट लॉ है इसको लेके, क्योंकि उनको जिंदा वहां खड़ा करके सबके सामने पब्लिकली मार दिया जाता है, तलवार से काट दिया जाता है, कहीं कहीं देशों में जिंदा जला दिया जाता है। सो क्या हमारे देशों में भी ऐसा होना चाहिए? सब डिमांड करते हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम, आप लोगों को भी पता है कि हमारा देश का जो कानून है स्ट्रिक्ट हो भी गया तो ये लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, बिकॉज इनके पॉलिटिकल कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो लॉ बनाते हैं वही इनको बिगाड़ते हैं। जो लॉ बनाते हैं इनके कनेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को डर ही नहीं होता, क्योंकि पनिशमेंट तो है, चाहे क्रिमिनल हो चाहे कोई भी क्राइम हो, फिर भी क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं। और ख़ास तौर पर ये रेप इतना स्ट्रॉन्ग, इतना घिनौना क्राइम है, इसको भी लोग बात करते हैं। और हमारे देश में कितने देखे जाते हैं रेप केसेस, उसके बाद भी कंटिन्यू होते रहते हैं। और हमारे देश में ऐसा देखा जाता है कि सब लोग इसके खिलाफ तो हैं, सब लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ हो, हमारे लॉ में बदलाव हो। लेकिन बदलाव अगर हो भी गया, लेकिन ये लोग जो होते हैं ना घिनौने काम करने वाले, इनको क्या रहता है, इनके कहीं ना कहीं कनेक्शन रहते हैं, और इनको पता रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पता तो है गलत है, बहुत घिनौना काम है, लेकिन पता है मैं कहीं ना निकल जाऊंगा, क्योंकि इनको पता है कि इनके कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। पनिशमेंट की बात तब आती है जब ये लोग पकड़े जाए, पकड़े ही नहीं जब आते लोग। इन्वेस्टिगेशन होती है, चलती रहती है जांच, वो जांच सिर्फ चलती रहती है, कोई पकड़ा ही नहीं जाता, कोई सामने नहीं आता खुल के। और कहीं ना कहीं पकड़ जाते तो इनकी मेंटेलिटी इतनी बैक होती है, इतनी बेकार मेंटेलिटी होती है कि ये क्या कहते हैं कि अगर रात को कोई लड़की 9 बजे के बाद निकल रही है, वो शरीफ लड़की नहीं है, तो इनके साथ ही कर सकते हैं ऐसा। ये इनकी खतरनाक, इतनी बेकार, इतनी घिनौनी मेंटेलिटी हो चुकी है। तो एजुकेशन इज मस्ट, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। लेकिन पनिशमेंट आती है सेकेंडरी, प्राइमरी चीज है कि इन्वेस्टिगेशन इतना होना चाहिए, इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये लोग पकड़े जाएं, विद इन फ्यू डेज पकड़े जाएं। लेकिन महीनों तक, सालों तक भी नहीं हो पाता, और अगर कुछ जस्टिस मिलता भी है तो बहुत सालों लग जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस इतना डिले हो जाता है, इतना डिले हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को भी ऐसा होता है कि इतने टाइम बाद उसको जस्टिस मिला, वो जस्टिस का जस्टिस हो सकता है सच में। और वो लड़की जिसकी चली गई,
वो कभी लौट के वापस नहीं आएगी। ऐसा कुछ होता है हमारे इंडिया में, लेकिन इसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है अब, क्योंकि बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे हमें पता भी नहीं था, तब भी ऐसे कांड होते थे। निर्भया केस हुआ था, उसको लेके भी ऐसा ही कुछ हुआ था पूरे देश में, और उस क्रिमिनल को सजा भी मिली, तो कितने टाइम बाद मिली। और ऐसा कुछ ना हो हमारे देश में दोबारा, और क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी मिले। कुछ ऐसा प्रोविजन हो कि इतने दिन में सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। इतने हमारे पास एक्सपर्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको इस फील्ड में लगाया जाए, उनको इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाए। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करे। ऐसा नहीं हो कि सीएम खुद प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पे आके, ऐसा नहीं हो बिल्कुल भी। पॉलिटिकल कनेक्शंस हों जिसके भी, उसको पूरा प्योरिटी के साथ देखा जाए कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो पॉलिटिकल कनेक्शन रखने के लायक है भी या नहीं। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपके क्या व्यूज़ हैं। क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्या उनको मिलनी चाहिए, क्या हमारा लॉ कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और ज़रूर हैशटैग में लिखिएगा, हैशटैग कोलकाता, हैशटैग जस्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दें चैनल को ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।